हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज अपनों में। फ्रेंड्स, आज बैंक निफ्टी ने किस प्रकार के मूवमेंट दिए हैं, किस प्रकार से हमारी लॉजिकल ट्रेड बन रही थी, ये सब डिस्कस करेंगे। और कल मार्केट क्या कर सकता है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखिए, समझिए लॉजिकल ट्रेड्स के पीछे लॉजिक समझिए और उसके बाद में आप भी अपना ट्रेड लीजिए। स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं कि आज किस प्रकार से मूवमेंट बन रहा था और कैसे कहाँ हमारी ट्रेड बन रही थी। पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा आज का ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है ये मैंने आपको कल वीडियो में डिस्कस कर दिया था। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसमें जो कुछ दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपको कल वीडियो में दिख जाएंगे। वीडियो में सारे ड्रॉ हुए मिल जाएंगे आपको। ये सारे के सारे हमने पहले ही ड्रॉ कर रखे हैं, इसमें कोई बदलाव है नहीं। समझ रहे हो आप? बदलाव सिर्फ एक मिलेगा कि ये बीच का रेजिस्टेंस बाद में ड्रॉ हुआ है, जो कि हर बार आपको पता है कि इन लाइंस के बीच में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलते हैं वो मार्केट ओपन होने के बाद ही हमारे पास निकल के आते हैं, उससे पहले नहीं निकल के आते हैं। समझ गए? तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में कैसे क्या मूवमेंट हुआ है, कहाँ हमारी लॉजिकल ट्रेड बन रही थी और कल हमने आपको क्या बताया था, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये आज का ग्राफ है, 27 सितंबर का ग्राफ है। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी दिख रहा है ये एज इट इज आपको वीडियो में मिल जाएंगे। जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है उसको वहां पोस्ट किए हुए भी मिल जाएंगे, एज इट इज मिल जाएंगे। समझ गए? तो अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि ट्रेड कहाँ बनती थी हमारी, कहाँ एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो रहा था। जैसे कल एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आपको एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करना है, ये सब कुछ बताया था मैंने आपको। तो एक बार उसकी थ्योरी को समझ लो आप, और मैंने जो कल बताया था वीडियो में एक बार उसको भी मैं यहाँ इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा कि वो सच में अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी दिखा दूंगा। समझ गए? तो अब देखिए वीडियो को। मार्केट यहाँ ओपन होता है, आपको पता है नोपन दाई कैंडल है, एग्जैक्टली मार्केट यहाँ ओपन होता है 44 से 465 पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद में थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ हमारा ये क्या एक रेजिस्टेंस है। मैंने ये बताया कि मैंने ग्रीन कर रखा है इसको, लेकिन जब मार्केट हमारे किसी भी लेवल से नीचे होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, ऊपर होता है तो वो सपोर्ट का नीचे होता है मार्केट उससे तो रेजिस्टेंस का काम करेगा और ऊपर है तो सपोर्ट का काम करेगा। सिंपल सा है, उसका कलर से कोई मतलब नहीं है। कलर सिर्फ मैंने इसलिए अलग कर दिए, इसके जैसे ये ब्लैक कलर कर रखा है, इसका ब्लैक है, तो मुझे ध्यान रह जाए कि ये वास्तव में लाइन थी कौन सी। ये जो लाइन है ये पता लग जाए कि मुझे डे लो है लास्ट डे का और ये हाई है, और बाकी ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मैं ग्रीन और रेड इसलिए बना लेता हूँ कि ऊपर की तरफ एक आइडिया लगाया जाता है क्लोजिंग से ऊपर है इसका मतलब इनको रेड कर लेते हैं और क्लोजिंग से नीचे है तो इनको ग्रीन कर लेते हैं। बस सिंपल इतना ही है। बाकी इनमें ये मत समझना आप, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट इन लाइंस के नीचे है तो ऊपर है ये सारे के सारे रेजिस्टेंस, और नीचे जो भी है वो सारे के सारे सपोर्ट होते हैं, कहीं भी ओपन हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि होता क्या है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में मार्केट अपसाइड में गया, अपसाइड जाने के बाद में यहां से मार्केट ने वापस से नीचे आके यहां क्लोज कर दी पहली 5 मिनट की कैंडल। अगली जो 5 मिनट की कैंडल बनती है वो रेड कैंडल बन जाती है यहाँ पे। अब आपको क्या करना था कि मार्केट यहां ओपन होने के बाद में अपसाइड में जाता है, ऊपर की तरफ जाता है और फिर वापस गिर जाता है। अब गिर जाता है तो पहली ट्रेड के लिए मैंने आपको मना किया हुआ है कि पहली ट्रेड आप लोग नहीं लेंगे। शुरुआत की 5, 10, 15 मिनट तक आप छोड़ देंगे ट्रेड। और जो नए लोग हैं उनके लिए तो स्पेशली छोड़ना ही है। पुराने लोग जो समझ सकते हैं उनके लिए बोला हुआ है कि हाँ वो जानते हैं तो ले सकते हैं। उसके लिए मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें बिल्कुल एंट्री एग्जिट कैसे करना होता है सुबह मॉर्निंग के ट्रेड में वो सब बताया हुआ है। मैंने उसमें आपको क्लियर बताया था वीडियो में कि शुरुआत की जो पहली 5 मिनट पे जो हमारे को ट्रेड लेनी होती है उसमें हम किसी भी प्रकार का वेट नहीं करेंगे। हमें जहां से भी हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस रिजेक्शन दिख जाता है तुरंत एंट्री बना लेंगे। तो यहां जैसे ही रिजेक्शन आपको दिखता है तो आपकी तुरंत एंट्री बनती है मार्केट को सेल करने की, क्योंकि यहां से देखो रिवर्स होकर मार्केट यहां के क्लोज करता है और फिर ये रेड कैंडल बनने लगता है। इट मींस आपकी एंट्री तुरंत बन गई। एंट्री बनने के बाद में जैसे डाउन साइड में आता है तो इस मोमेंट में आपको निकल जाना होता है। 20, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट जो भी मिले हैं उसको लेकर निकल जाना होता है। और इसमें मार्केट ने ऐसी बात नहीं है मोमेंट नहीं दिया, मोमेंट दिया है। कितने पॉइंट का मोमेंट दिया है? कम से कम 30 से 40 पॉइंट का मोमेंट दिया है। इसी फ्लो में यहां से यहां तक आने में ही पुट ऑप्शन में मार्केट ने 30-40 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। समझ गए? तो ये आपकी पहली एंट्री बनती है। उसके बाद में क्या होता है वो देखते हैं। हम तो बाद वाले ट्रेड की बात करते हैं, मॉर्निंग ट्रेड को मैं अच्छे से कभी बाद में समझा भी दूंगा कोई डाउट होगा तो। लेकिन बाद में जो सेफ लोग हैं उनके लिए ट्रेड कैसे बनती थी।
हमने ये बताया था कि जहां से हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस रिजेक्शन दिखा देता है, इट मींस वो काम करेगा, वो टूटेगा नहीं। तो इस लेवल पे गया मार्केट, वापस रिजेक्ट होके आ गया, आपको वेट करना होता है 15 मिनट का। कल के वीडियो में मैं स्पष्ट बोला हुआ है कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि मार्केट उसके पास गया, उसको टच किया, टच करने के बाद में 15 मिनट तक उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इट मींस वो नहीं टूटेगा। सिंपल सा इतना मैंने आपको बोला हुआ है, वीडियो में क्लियर बोला हुआ है, आप वीडियो देख लेना एक बार, एंट्री एग्जिट के नाम से मिल जाएगा, एंट्री और एग्जिट कहां करें। उसमें यह कहा हुआ है मेरे द्वारा क्लियर शब्दों में कि हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट आता है और उसको 15 मिनट तक नहीं तोड़ पाता है टच करके, तो इसका मतलब वो लेवल नहीं टूटेगा मार्केट से। तो हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट साइड की एंट्री बना लेंगे। जैसे यहां मार्केट आता है, ओपन होने के बाद में इसको टच करता है और वापस नीचे रुक जाता है, 15 मिनट तक वेट करेंगे कि 15 मिनट तक इसको तोड़ पाता है, कि ये रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ पाता है नहीं तोड़ पाता है। तो 15 मिनट आप देख लो, यहां हो गई 15 मिनट, 9:25 पे 15 मिनट हो गई, नहीं तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। तो मैंने आपको एक बात क्लियर बोली हुई थी कि या तो तीसरी कैंडल, 15 मिनट का मतलब 1 2 3, ये कैंडल, पहली कैंडल ये, दूसरी ये, तीसरी ये, या तो तीसरी कैंडल पे मार्केट आ जाएगा लाइन के पास में, यहां पे आ गया लाइन के पास, देखो यहां तक आ गया, या फिर चौथी में आ जाएगा, या फिर पांचवी में आ जाएगा। तो जब तीसरी में आ गया है तो आप क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे, किसकी, डाउन साइड की। यहां आपकी एंट्री बनती है इस लाइन के आसपास में। अब एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगी किसी से कि जहां भी बनती है, लेकिन इसके पास में कोशिश ये करनी कि इसके पास में एंट्री लेनी है। अब एसएल का कहां होगा आपका, यही होगा, ये रेजिस्टेंस आपका एसएल होगा। इसके ऊपर जैसे ही 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, आपको एग्जिट कर जाना होता है कोस्ट टू कोस्ट। मतलब जैसे ही क्लोजिंग मिलती है उसके बाद में 15 मिनट के बाद में वापस आप कोस्ट टू कोस्ट आएंगे, तब एग्जिट करना होता है। ये मैंने बोला हुआ वीडियो में, और ऐसा ही करना है। एग्जैक्टली डायरेक्ट सीधा ही मान लो इसको तोड़ के निकल गया, आपने एंट्री ले ली, डायरेक्ट तोड़ के सीधा ऐसे निकलने लग गया, फिर तो उस दिन थोड़े लॉस की संभावना बढ़ जाती है, फिर तुम तुरंत एग्जिट कर जाओ। बाकी अगर रुकता है मार्केट, क्लोज दे देता है, क्लोज करके फिर रुकता है, तो डेफिनेटली आपको एक बार कोस्ट टू कोस्ट या प्रॉफिट में ले आएगा, तब आप एग्जिट कर जाओ। लेकिन आज के ट्रेड में आपकी एंट्री, मेरे द्वारा कल जो एंट्री और एग्जिट का वीडियो बनाया था, अगर उसने किसी ने उसको देखा है तो आप आराम से आज मार्केट को सेल कर देते उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, 15 मिनट तक नहीं टूटा, इट मींस आप डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, पक्का लेंगे। अब यहां आपने एंट्री ले ली, मान लो किसी भी इस कैंडल पे या इस पे किसी पे भी ले ली, तो आपको वेट करना है। वेट करने का मतलब नीचे की तरफ आपको ये सपोर्ट दिख रहा था, और थोड़ा सा मैंने इसको कर भी रखा है ग्रीन ज्यादा, ठीक है, डार्क कर रखा है, इट मींस ये सपोर्ट थोड़ा हैवी था। अगर ये टूटेगा तो क्या होगा, लॉन्ग मोमेंट मिलेगा, नहीं टूटेगा तो ये क्या मोमेंट नहीं देगा, मतलब टूटेगा नहीं। तो अगर आपने यहां एंट्री ले ली थी, तो इसके सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट रुकने वाला होता तो आप एग्जिट कर जाते, प्रीमियम के आपको 30-40 पॉइंट जो भी मिलते उसको लेके निकल जाते, और इतना मिलता आराम से, क्योंकि मैंने देखो इसको थोड़ा सा जूम कर रखा है, इसलिए ये इसे ऐसे दिख रहा होगा आपको कि मोमेंट अच्छा खासा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंट बता दूं मैं कितना था, ये यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट 60 पॉइंट का है, लेकिन प्रीमियम में देखना आप, उधर भी 50-60 पॉइंट का में मिल जाएगा। प्रीमियम में अच्छा मोमेंट था ये, ठीक है, क्योंकि गैप डाउन ओपन था तो प्रीमियम अच्छा था। अब यहाँ जैसे आपने एंट्री ली थी, और एंट्री लेने के बाद में ये पहली ही कैंडल 5 मिनट की क्या करते हैं, सीधा इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है। जैसे सपोर्ट ब्रेक होता है, निश्चिंत हो जाओ, अब टूटेगा, लंबा मोमेंट मिलेगा। उसके बाद में मार्केट डायरेक्ट ये सेकंड सपोर्ट है, इसको भी सीधा क्लोजिंग के साथ ब्रेक करके चला जाता है, तो फिर निश्चिंत है हम अब निश्चिंत है कि अगला सपोर्ट आएगा हमारा। हमने बार बार आपको बोला हुआ है कि हमारा एक से लेवल टूट जाता है तो अगला लेवल आता ही आता है। अगला सपोर्ट ये है, और ये सपोर्ट मैंने भाई अब नहीं ड्रॉ किए हैं। ये कोई ये बोल दे कि भाई आप मार्केट के बाद में ड्रॉ किए, नहीं किए, आप वीडियो जाके देखो, उसमें क्लियरली पहले ही मिल जाएंगे आपको, पहले ही ड्रॉ किए हुए मिल जाएंगे, समझ गए। तो आप वीडियो में देख लेना, पहले ही मिलते हैं हमारे सपोर्ट, एक दिन पहले ही मैं ड्रॉ करके भेज दूंगा। जैसे कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस आज ही ड्रॉ करके मैं बता दूंगा, एग्जैक्ट उन पे ही मार्केट काम करता है। ये बहुत तगड़ा, हमारी तगड़ी थ्योरी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे चलती है, बहुत अच्छी है। हम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं एग्जैक्टली काम करते हैं, तुक्केबाजी वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, समझ गए। ये टूटा तो इस पे रुकना चाहिए था, लेकिन नहीं रुका, सीधा तोड़ गया, इसका मतलब टूट गया। अगला आएगा, अगला आता है ये वाला, और इस लेवल पे आके मार्केट आप देख लो, आपको क्लियर दिख रहा है कि इस लेवल को टच करके मार्केट रुकने लग गया। रुकने लग गया इट मींस आपको यहाँ क्या करना है, एग्जिट करना है। यहां से यहां तक का 100 पॉइंट के प्रीमियम आराम से आपको मिल गए होंगे, 100 से ज्यादा ही मिला है, लेकिन 100 तो पकड़ लिया होगा आपने। आपकी पहली ट्रेड बन गई यहां से यहां तक। अब आपको मैंने फिर क्या बताया था एंट्री एग्जिट वाले वीडियो में कि आपको यह देखना है कि किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आके मार्केट 15 मिनट रुक जाता है और उसको क्लोजिंग के साथ ब्रेक नहीं कर पाता है, इट मींस वो लेवल नहीं टूटेगा, वो लेवल नहीं टूटेगा। ये बात क्लियर बोली हुई है वीडियो के अंदर, उसको देख लेना वीडियो को जाके, ठीक है। तो अब यहां देखो
ये आता है, ये कैंडल इसको टच कर जाती है, कैंडल टच करती है, टच करने के बाद में 1 2 3 15 मिनट यहाँ हो गई। मैंने कहा कम से कम 15 मिनट मतलब कि नहीं टूटे, बाद में चाहे कितनी देर रुक जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 मिनट जैसे ही हो जाती है हम कंफर्मेशन मान लेंगे कि नहीं टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ आपकी एंट्री हो जाती है इस कैंडल पे, इसके पास एंट्री लेनी होती है यहाँ कहीं एंट्री। अब एंट्री लेने के बाद में आपको निश्चिंत होकर बैठ जाना है कि इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी किसी कैंडल की तो हम एग्जिट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब आप देखिए ये कैंडल जो क्लोज इसके नीचे नहीं करती है, ये कैंडल इसके ऊपरी कैंडल 10-30 की कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज करती है, आप देख लेना उधर क्लोजिंग को देख लेना। ये जो कैंडल है ये ओपनिंग इसके नीचे है, क्लोजिंग तो हमें किसी कैंडल की नहीं मिली, इस कैंडल की क्लोजिंग इससे बहुत ऊपर है। तो जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक वेट करना है, समझ गए। अब देखो आप यहां पर एंट्री लेते, कहीं भी यहां कहीं एंट्री होती तो आपको कहां तक जाना था, इस सपोर्ट तक आना था, इस रेजिस्टेंस तक, क्योंकि अब ये सपोर्ट पहले था अब रेजिस्टेंस हो चुका है। यहां तक आते आप डेफिनेटली आते। यहां अगर मार्केट इससे रुकने की कोशिश करता, ब्रेक नहीं कर पाता तो हम एग्जिट करते, नहीं तो वेट करते। ये सीधा ब्रेक करके निकल गया। इस पे देखो इसने ग्रीन रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल रुकने की कोशिश की तो हम एग्जिट कर जाएंगे, हमने जो बाई किया था उससे एग्जिट कर जाएंगे तुरंत। आप यहां एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद में आप देखेंगे कि वेट किया मार्केट 15 मिनट, फिर डाउन साइड आया। अब आपको एक बात मैंने दोबारा बोली हुई है कि मार्केट जब ब्रेक कर जाता है हमारे किसी लेवल को, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, तो 15 मिनट बाद में हम दोबारा एंट्री लेते हैं। अब ये देखो ये जो सपोर्ट है ना इसका कोई वैल्यू है नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि ये देखो कहीं सपोर्ट इसको ज्यादा खास मान ही नहीं रहा है सपोर्ट जरूर है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जरूर है, लेकिन इसको मार्केट कुछ खास नहीं मान रहा, तो इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको हटा भी सकते हैं। क्योंकि मैंने लाइव मार्केट में हटा दिया था, बाद में इसको दोबारा ड्रॉ कर लिया, जब पता लग जाता है एक सीधे झटके में 2 बार टूट गया, इसका कुछ की खास वैल्यू नहीं है, समझ के हटा दिया मैंने। बाकी यही है, ध्यान रखना आप। अब दोबारा मार्केट वापस नीचे आता है 15 मिनट तक, फिर ऊपर जाके इसको ऊपर क्लोजिंग के साथ ब्रेक कर देता है। जैसे ही क्लोजिंग के साथ इसको ब्रेक करता है, ये जो रेजिस्टेंस बन चुका था अब वो ब्रेक हो गया, इसका मतलब अब हमारा मार्केट और ऊपर जाएगा, अगले सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक जाएगा, अगले रेजिस्टेंस तक जाएगा, समझ गए। तो आपकी एंट्री कहां बनेगी, मैंने ये भी बोला हुआ है कि एंट्री अगर कोई लेवल टूट जाता है तो एंट्री हमारी बनती का है। अगर पहले से एंट्री बनी हुई है, आप बैठे हो तो निश्चिंत होकर बैठे रहो, कोई बात नहीं, लेकिन यहां एग्जिट कर गए थे आप, क्योंकि एग्जिट अकॉर्डिंग टू थ्योरी आप एग्जिट करेंगे। अब एंट्री कहां लेंगे, जब जो ब्रेक हो जाता है लेवल तो उसके 15 मिनट बाद में एंट्री लेंगे। 15 मिनट का मतलब 1 2 3 ये कैंडल हो गई, इस कैंडल पे आप एंट्री लेंगे, क्लोज हो जाएगी उसके बाद में। तो यहां ये क्लोज होती है, क्लोज होने के बाद में यहां आपकी कहीं एंट्री बनेगी, ठीक है, यहां एंट्री बनेगी। और यहां जो आपका सपोर्ट था अभी थोड़ी देर पहले, उस सपोर्ट के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाते तो आप क्या करते, आप एग्जिट करने की सोचते 15 मिनट तक बाद में। यहां एंट्री ली थी, इसके नीचे क्लोज हो जाते तो ऊपर आके यहां कहीं आपको एग्जिट करवाता कोस्ट टू कोस्ट या प्रॉफिट में, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग मिली नहीं थी। आप वेट करेंगे, ये लेवल टूट ही चुका है, निश्चित कंफर्मेशन हो गया, अगला लेवल ये आएगा, अगला लेवल ये तो आएगा ही। अब यहां से एंट्री बनती है, यहां से लेके देखो आप ये लेवल एक झटके में टूट गया, सेकंड इस लेवल पे आया वो भी टूट गया, थर्ड कोई रेड कैंडल नहीं है मेरे भाई, सीधा क्लोजिंग के साथ देखो, इसको क्लोजिंग के साथ तोड़ दिया, इसको क्लोजिंग के साथ तोड़ दिया, लगभग अगली कैंडल आके इसको भी क्लोजिंग के साथ तोड़ जाती है। जब ये लेवल टूट गए हैं आपके, इसका मतलब ये तीनों लेवल टूट गए। अब अगला रेजिस्टेंस ये वाला है, इस रेजिस्टेंस पे आ गया मार्केट, यहां आके मार्केट रेड कैंडल बनाता है, रुक गया, रेड कैंडल बनाई, एग्जिट कर जाओ, एग्जिट कर गए। उसके बाद में मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और फिर यहां आके देखो वापस इसको यहां टच करके वापस डाउन साइड में गिर जाता है। अब मेरी बात सुनिए, आप यहां देखो, आप लोग सोच सकते हो कि ये क्या है कि कैंडल क्लोजिंग इसकी दिखा रहा है ये 657 की, और हमारा जो लेवल है ना वो 655 का है, तो 2 पॉइंट ऊपर है मेरे भाई। क्लोजिंग में थोड़ा सा देखो ऊपर, 5-10 पॉइंट ऊपर देख लो, बिल्कुल 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट का तो वैसे हमारे डिफरेंस ही हो जाता है, 2 पॉइंट प्रीमियम के मतलब इंडेक्स हो जाते हैं यार, ड्रॉ करने में गलत हो जाते हैं 2 पॉइंट। तो इसका थोड़ा वेट करते आप, अगर वेट करते इसी पे आपने किसी ने अगर धूम धड़ाके से मचा दी धूम तो एक अलग बात है, इसको आप ब्रेक नहीं मानेंगे। फिर डाउन साइड आता है, डाउन साइड में आपकी एंट्री बन नहीं रही है, एक्चुअली में यहाँ कोई एंट्री बन ही नहीं रही है आपकी। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि आपको क्या करना है, इस लेवल का ये कंफर्मेशन करना है कि भाई ये टूटा है नहीं टूटा, तो उसके लिए आपको 15 मिनट रुकना पड़ेगा। 15 मिनट में इसने नहीं तोड़ा, 15 मिनट बाद में नहीं तोड़ा, अगली 15 मतलब कि चौथी कैंडल जो बनी, एक देखो ये 2 3 कैंडल बन गई, चौथी कैंडल ये बनी, इसने थोड़ा इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब आप डाउटफुल है कि ना तो ऊपर की ट्रेड है ना डाउन साइड, तो डाउटफुल है तो आप ये मान लो कि इस ट्रेड को छोड़ दो। वैसे 3 ट्रेड आपकी अच्छी खासी बढ़िया वाले प्रॉफिट के मिल गए हैं, तो छोड़ भी सकते हैं यार, रिस्क लेना है तो थोड़ा प्रॉफिट में ले लो, अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ आपकी एंट्री बन नहीं रही है, फिर ये मार्केट यही कंसोलिडेट करते रह गया है। उसके बाद में आप
आराम से बैठ भी सकते हैं। अगर इसमें किसी ने एंट्री ले भी ली, घुस भी गए अकॉर्डिंग टू थ्योरी, जैसे इसमें डाउन साइड की एंट्री बनती है आपकी, डाउन साइड में आपने एंट्री ले ली यहाँ पे, क्योंकि 15 मिनट इसने ब्रेक नहीं किया तो आप डाउन साइड एंट्री लेंगे, डाउन लेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होगा नहीं। फिर कहां सपोर्ट आके इस लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया तो अगला लेवल ये टच करता है, ये कर गया टच। अब ये टच कर गया, इसके नीचे मतलब क्लोजिंग मिल नहीं रही, इसका मतलब ये ब्रेक नहीं हुआ, इसका रेस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर ऊपर की तरफ जाएंगे 15 मिनट बाद में। तो 15 मिनट देखो, एक 2 3, ये इस कैंडल पे आपकी एंट्री बनेगी, इस कैंडल पे आप दोबारा बाइंग की एंट्री लेंगे तो ऊपर की तरफ एंट्री बनती है आपकी, तो भी उसमें आपको प्रॉफिट हुआ होगा, अच्छा खासा ही हुआ होगा, प्रीमियम तो ठीक ठाक बढ़ रहा था। अब फिर यहाँ आके फिर दोबारा एग्जिट करेंगे आप। तो इस प्रकार से छोटे छोटे मोमेंट है, ये पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लो थ्योरी के अकॉर्डिंग, बाकी ऐसी कोई इश्यू है नहीं कि आप इनमें घुसो, जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं। अच्छा प्रॉफिट हो गया, सुबह 3 मोमेंट अच्छे खासे मिल गए हैं। इस प्रकार से ये ट्रेड बन रही थी। तो आप अगर वीडियो समझ में आ रहा है, आपको लॉजिकल लग रहे हैं सारे ट्रेड, और जो मैंने आपको एंट्री और एग्जिट का जो वीडियो बना के डाला है, एक बार उसको जरूर जाके देखना। अगर वो नहीं देखोगे या फिर तो आप एंट्री नहीं ले पाओगे, और एंट्री नहीं लोगे तो मेरे भाई प्रॉफिट होगा कैसे। सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट करना मार्केट में बहुत जरूरी है। वो एक बार वीडियो को अच्छे से देखो, 2 बार 3 बार उसको समझो देख के। अगर वो समझ में आ गया तो सच में वीडियो देखने के बाद आप प्रॉफिट करने लग जाओगे, समझ गए। अगर अब इतना समझ में आ गया तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कमेंट करोगे, कुछ रिस्पॉन्स दोगे, तब जाके मुझे पता चलेगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए काम के हैं या नहीं है। कोई कमेंट नहीं करेगा, नहीं बताएगा, तो मुझे सच में पता भी कैसे चलेगा कि ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये कुछ यूजफुल है या नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर वगैरह कर दिया करो, लाइक वगैरह कर दिया करो, कमेंट वगैरह कर दिया करो, ताकि मैं आगे और भी वीडियो अच्छे अच्छे बनाता रहूँ। इतनी स्ट्रेटजी सिखा दूंगा मार्केट में, मतलब इतनी स्ट्रेटजी का मतलब मैं संख्या से नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारी स्ट्रेटजी नहीं सिखाऊंगा, कुछ जरूरत भी नहीं है भाई साहब, लेकिन क्वालिटी में इतनी मजबूत स्ट्रेटजी, इतनी मजबूत थ्योरी में बता दूंगा कि आपको कहीं भी मार्केट में भटकने की जरूरत नहीं है, समझ गए। अब हम कल का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कल क्या करेगा। इतना क्लियर हो गया आज की ट्रेड में, आप देख लो कहीं भी हमने जो बता रखे हैं, हमने जो लेवल दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग मार्केट में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बता दो। कहीं भी कोई लॉस कर ही नहीं सकता। अगर मैंने जो से बताया उसके अकॉर्डिंग कोई काम कर रहा है तो इसमें कोई लॉस कर ही नहीं सकता, ये दावे की बात है, समझ गए। हमारा कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस ऐसे नहीं है। मैं अगर मान लो ऐसे रेजिस्टेंस सपोर्ट खींच के बैठ जाता कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस खींच देता, यहाँ ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, मैं अगर इसको यहाँ खींच देता तो आप कैसे मान लेते भाई ये काम कर रहा है। ये एग्जैक्ट है, देखो डाउन साइड में गिरती टाइम, क्योंकि ये कंसोलिडेट काफी देर कर गया, इसने बिल्कुल नहीं रेस्पेक्ट किया, इसके पास ही कर रहा था तो तुरंत तोड़ दिया इसने, ठीक है। ऊपर आते टाइम देखो यहाँ रुक गया मार्केट, इसका मतलब ये है, इसमें दम है कुछ। ये रेजिस्टेंस ऐसे सपोर्ट ऐसे नहीं था, ये दम वाला था, यहाँ रुका है मार्केट। फिर उसके बाद में देखो इसको काफी देर बाद में वापस ऊपर की तरफ तोड़ा है इसने, ठीक है। तो ये बात है, हमारे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे हल्के फुल्के लेवल होते नहीं है। अब हम कल का डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है। कल का ये देखो मैंने लेवल बना लिए हैं आज ही, एक बार इनके स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हो तो ले लो, और नोट करने हैं तो नोट कर लो, जैसे भी हैं आपको सुनना समझना जो भी है वो देख लेना। आप स्टार्ट करते हैं, चलो थोड़ा जूम कर दो। ये लेवल है, देखो ऊपर तक के लेवल देख लो आप, ये सारे के सारे हैं। अब मैं जूम करूंगा तो आपको दिखेंगे नहीं, बाद में छुप जाएंगे वो लेवल। पहले ही देख लो ऊपर की तरफ जगह जगह छोटे छोटे दूरी पर रेजिस्टेंस बने हुए हैं। इट मींस कल ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो आपको जगह जगह रेजिस्टेंस है। अच्छी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करने से बचना है, संभल के ट्रेड करना है। अप साइड में, डाउन साइड में कोई दिक्कत नहीं है, अप साइड में संभल के ट्रेड करना है। जगह जगह रेजिस्टेंस है अप साइड में, समझ गए। फिर भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। देखो मार्केट कहीं भी ओपन होगा हमें नहीं पता, अभी बीच में ओपन होगा तो 2 लेवल हम डेली की तरह बता रहे हैं कि ओपन होने के बाद में भेज देंगे आपको ड्रॉ करके। बीच में कहाँ ओपन होगा, वो लेवल कैसे निकलेंगे ओपनिंग के बाद में पता चलेगा। लेकिन आप ये देख लो कि कहीं भी मार्केट ओपन होता है, मैं बताता हूँ कहाँ ओपन होगा। 3 पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। मार्केट इन 3 लाइंस और इन 3 लाइंस के बीच में कहीं ओपन होगा तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इस जोन में ओपन हो जाए या तो इस जोन में ओपन हो जाए। एक तो ये जोन है, एक यहाँ से एक यहाँ तक का जोन, ये मान के चलो यहाँ से यहाँ तक का जोन, ठीक है। इस जोन में ओपन होगा तो मैं 2 लाइन खींच के भेजूंगा, एक ये और एक यहाँ पे आएगी। उन दोनों लाइंस में जिसको भी ब्रेक करेगा मार्केट उसी साइड जाएगा। सिंपल सी कहानी है। यहाँ अगर बीच में ओपन होता है तो जिसको भी ब्रेक करेगा उसी साइड में जाएगा। अगर इन 2 लाइंस के ऊपर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, इस लाइन से नीचे और यहाँ कहीं बीच में ओपन होता है, तो 2 रेजिस्टेंस या 2 सपोर्ट ड्रॉ होंगे, मतलब नीचे सपोर्ट आएंगे। एक तो यहाँ आएगा
और एक यहाँ आएगा बीच में, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में ही आएगा लगभग। तो इनमें से क्या करेगा, किसी एक को सपोर्ट मानेगा मार्केट, चाहे इसको माने, अगर इसको नहीं माना तो नीचे वाले को मानेगा, और नीचे वाले को नहीं माना तो उसके नीचे फिर एक और आएगा यहाँ सपोर्ट, उसको मानेगा। इन तीनों में से किसी एक को सपोर्ट मानेगा, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, ट्रेड देखो डाउन साइड में तो नीचे आ गया, तो इसको डाउन साइड का नहीं मिस करना है। इसका मतलब मैं यहाँ लेवल भेजूंगा आपको, मार्केट आता है इस लेवल को सपोर्ट नहीं मानता, ब्रेक कर देता, तो तुम्हें डाउन साइड में सेल कर देना मार्केट को, यहां तक आएगा फिर भाई। अगर इस पे रुकता है तो एग्जिट कर जाएंगे, नहीं रुकता है तो डाउन साइड में सीधा यहां तक का आएगा। ये भी टूट जाता है तो यहां तक का है, ये सब सपोर्ट आ जाएंगे आपके। और मान लो इनको सपोर्ट मान जाता है और रेस्पेक्ट करता है, तो जैसे आपको इंटर एग्जिट की कंडीशंस बता रखी है उनके अकॉर्डिंग आप मार्केट को बाय करेंगे। ऊपर तक के ये जो लेवल है इनके ऊपर जिस पे भी रुकता है मार्केट वहां आप एग्जिट कर जाएंगे। ये तो अपसाइड की ट्रेड हो गई। अगर मान के चलते हैं कि मार्केट हो जाता है गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन का मतलब यहां कहीं ओपन हो गया, यहां कहीं ओपन हो गया, तो इनमें से किसी भी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस मानता है मार्केट, तो डाउन साइड में आप उसको सेल कर देना, रेजिस्टेंस माने तब सेल कर देना। और टारगेट इसके अकॉर्डिंग यही रहेंगे। पहला मान लो यहां ओपन हो गया तो इसको रेजिस्टेंस माना, तो ये डाउन साइड का ये फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये टूट जाते हैं तो फिर सीधा मार्केट यहाँ आएगा, ये टूट जाता है तो फिर यहाँ आएगा, ठीक है। और यदि मार्केट सीधा यहाँ ओपन होके इसको सपोर्ट मान लेता है, इनको सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है, तो ऊपर की तरफ क्वांटिटी कम रख लेना, और ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस जैसे जैसे टूटते जाते हैं वैसे वैसे आप आगे चलते रहना। ये कंडीशन होगी अपसाइड की। फिर मान के चलते हैं हम डाउन साइड में, ब्रेक भाई मार्केट गैप डाउन भी तो ओपन हो सकता है, यहाँ कहीं ओपन हो गया, यहाँ ओपन हो गया तो मार्केट सीधा इसको रेस्पेक्ट करेगा, इनमें से किसी एक को रेस्पेक्ट जरूर करेगा। इसमें से मान लो किसी भी एक को रेस्पेक्ट करता है इनमें से किसी को, तो आप मार्केट को दोबारा क्या करेंगे, बाय करेंगे, और ऊपर की तरफ के टारगेट आपको यहां तक के मिलेंगे। पहले बीच में आएगा, बीच में जो लाइन होंगी वो तो होंगी, वो देखनी है, उनको नहीं तोड़ते जाता है तो ऊपर की तरफ ही आ जाएंगे। और ये सब जोन टूट जाते हैं तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंट है, अच्छा खासा मोमेंट है। कल एक्सपायरी है तो ध्यान रखना कि अच्छा खासा मोमेंट मार्केट दिखा सकता है, समझ गए। अब इसके बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा, कल आएगा, सॉरी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी कहना है उसको, इसके बीच में यहां से लेके और यहां के बीच में, इसके बीच में एक सपोर्ट आएगा जो कि मार्केट ओपन होने के बाद में निकलेगा। अभी नहीं निकल रहा है, वो निकल तो रहा है वो, लेकिन एग्जैक्ट निकल नहीं आ रहा है। वो निकालने में मैंने देखा है, 2-3 जगह से डाटा उठाए हैं, 2-3 डाटा मिल रहे हैं कल के, तो 2-3 डाटा से 2-3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है, इसलिए उसको छोड़ दिया है आज। वो कल मार्केट ओपन हो जाएगा तो ऊपर पता चल जाएगा कि फिक्स कौन सा आएगा, तो हम बाद में आपको ड्रॉ करके भेज देंगे। इस प्रकार से ये कल की ट्रेड बनती हैं, आप इनको देख लेना, समझ लेना। और पहली कंडीशन ये है कि आप जो इंट्री एग्जिट का मैंने वीडियो बना रखा है उस वीडियो को जाके देखो, उसमें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाएगा सच में इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कैसे करना है, समझ गए। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। साथ ही अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसके अंदर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कोई पोस्ट कर देना, कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो कर देना, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि हाँ मैं ये चीज़ समझ में नहीं है, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूँगा। इतना कुछ अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, कुछ बताते रहना, रिस्पॉन्स देते रहना। बाकी धन्यवाद आप सभी को।